नहाते समय उस आदमी को अचानक महसूस हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे छोटा हो रहा है। सिर्फ उसकी शादी की अंगूठी ही रहस्यमय तरीके से फर्श पर नहीं गिर गई, बल्कि उसकी लंबाई भी, जो पहले 1.7 मीटर थी, घटकर 1.4 मीटर रह गई, बिल्कुल उसकी पत्नी जितनी। शुरुआत में टॉम को लगा कि यह उम्र बढ़ने का असर है, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसका शरीर और भी तेजी से सिकुड़ने लगा। कुछ ही समय में वह एक बिल्ली के आकार जितना छोटा हो गया। अब घर की बिल्ली उसे शिकार समझकर पूरे दिन उसके पीछे भागती रहती थी। अपने पति की सुरक्षा के लिए उसकी पत्नी को मजबूर होकर बिल्ली को घर से बाहर निकालना पड़ा। जल्द ही टॉम इतना छोटा हो गया कि वह सामान्य बिस्तर पर सो भी नहीं सकता था। उसकी पत्नी भी उसके साथ सोने से डरती थी, क्योंकि उसे भय था कि करवट बदलते समय कहीं वह उसे कुचल न दे। आखिरकार टॉम को अपनी बेटी के खिलौना घर में रहने के लिए जाना पड़ा। शुरुआत में उसे यह जीवन बुरा नहीं लगा। आखिर उसे काम पर नहीं जाना पड़ता था और वह अपनी बेटी के साथ खेल सकता था। एक दिन जब उसकी पत्नी और बेटी घर से बाहर थीं, तो वह बिल्ली जिसे घर से निकाला गया था चुपके से वापस आ गई। पल भर में पॉल मुसीबत में फंस गया। वह फिसलकर फर्श पर पड़े मछली पकड़ने वाले कांटे पर जा गिरा। खून की गंध पाते ही बिल्ली शिकारी मुद्रा में आ गई। अपनी जान बचाने के लिए पॉल ने एक कढ़ाई की सुई उठाकर अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उससे बिल्ली को खरोंच तक नहीं आई। भागते भागते वह एक सुरक्षित जगह की तलाश करने लगा, लेकिन घबराहट में गलती से तहखाने बेसमेंट में गिर पड़ा। जब ऊपर से अपनी पत्नी की चीखें सुनकर उसकी बेहोशी टूटी, तो उसने पूरी ताकत से अपनी पत्नी को पुकारा, लेकिन उसका शरीर इतना छोटा हो चुका था कि उसकी आवाज मच्छर की भनभनाहट जैसी सुनाई देती थी। इसलिए उसकी पत्नी उसे बिल्कुल नहीं सुन पाई। जब उसकी पत्नी ने बाहर निकाली गई बिल्ली को फिर से घर में देखा, तो उसे तुरंत किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उधर पॉल बेसमेंट में फंस चुका था। रात होने पर उसने एक फटे हुए कपड़े का टुकड़ा ढूंढकर खुद को ढका और किसी तरह रात गुजारी। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वह सीढ़ियों के नीचे दौड़ा और अपनी बेटी को पुकारने लगा, लेकिन उसकी कमजोर आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच सकी। तब उसने आधा टूटा हुआ चौक का टुकड़ा ढूंढा और बेसमेंट की सीढ़ियों पर अपना नाम लिख दिया, ताकि उसका परिवार उसे ढूंढ सके। इतनी भाग दौड़ के बाद उसे जोरों की भूख लग गई। खाने की तलाश में उसे एक चूहेदानी मिली, जिसमें पनीर का बड़ा टुकड़ा रखा था। पेट भरने के लिए उसने एक कील उठाई और उसे चूहेदानी पर फेंका, जिससे जाल बंद हो गया। अब वह आराम से नरम पनीर खा सकता था, लेकिन तभी उसके ऊपर एक विशाल छाया मंडराने लगी। उसे एहसास हुआ कि बेसमेंट में अनगिनत मकड़ियां थीं। सुरक्षित जगह की तलाश में वह आगे बढ़ा। उसे एक गत्ते का डिब्बा दिखाई दिया। उसने कील से उसमें छेद करने की कोशिश की, लेकिन डिब्बा उम्मीद